Hello children, how are you? How are you today? I am good. I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Ford Academy. This is our हिंदी लेक्चर। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम नया लेसन पढ़ेंगे। ये लेसन सिर्फ एक पठन हेतु, इस पे क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट बच्चों आज की हिंदी की तासिका में हम शरारती बंदर यही लेसन का अध्ययन करेंगे। ये लेसन केवल पठन हेतु है, तो चलो ध्यान से सुनोगे आप सब। टीचर यहाँ पे लेसन पहले पढ़ेगी और फिर हम उसका अर्थ जानेंगे। केवल पठन हेतु यही लेसन है शरारती बंदर। टिंकू नाम का एक बंदर था। बंदर का नाम क्या था? टिंकू। वह बहुत ही शरारती था। कैसा था बंदर? शरारती था। जंगल में सभी जानवर टिंकू बंदर से बहुत परेशान थे। क्यों सभी जानवर टिंकू बंदर से परेशान थे? क्योंकि वो बहुत शरारती था। लेसन का नाम भी है शरारती बंदर। अपना जो पाठ है उसका नाम है शरारती बंदर। वह आए दिन सभी के साथ शरारत करता रहता, मतलब हर दिन वो शरारत करता रहता। जंगल के सभी जानवर टिंकू बंदर को समझाते पर वह किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन स्कूल में टिंकू बंदर को हिंदी की शिक्षक ने जोरदार डांट लगाई, लेकिन उसने उनका भी मजाक उड़ाया। टिंकू ने अगले दिन शिक्षक की कुर्सी पर खुजली कर देने वाले पौधे की पत्ती रख दी, जिससे उनको पूरे शरीर में खुजली होने लगी। टिंकू बस स्कूल में ही नहीं बल्कि घर के पड़ोसियों को भी परेशान करता था। एक दिन तो उसने भैंस की पूंछ के सारे बाल ही कुतर दिए। एक बार उसे स्कूल के रास्ते में जिराफ मिला। जिराफ लंगड़ा कर चल रहा था। टिंकू उसे लंगड़ू लंगड़ू कहकर चिढ़ाता था। जिराफ समझाने के लिए उसके पास जा रहा था, लेकिन टिंकू को लगा शायद जिराफ उसकी पिटाई के लिए आ रहा है। उसने तुरंत सड़क की तरफ छलांग लगा दी। सड़क पर छलांग लगाते समय टिंकू को एक कार ने टक्कर मार दी। टिंकू की हालत देखकर जिराफ को काफ़ी दुखी हुआ। जिराफ टिंकू बंदर को अस्पताल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि टिंकू की हड्डी टूट गई है और वह काफ़ी गंभीर है। डॉक्टर ने बोला टिंकू का ऑपरेशन करना पड़ेगा। दयालु जिराफ ने ऑपरेशन के लिए अपना खून दिया और ईश्वर से प्रार्थना की कि टिंकू जल्दी ठीक हो जाए। जिराफ ने टिंकू के माता पिता को खबर कर दी। कुछ समय बाद टिंकू के माता पिता भी वहां पहुंच गए। इतने में डॉक्टर ने टिंकू के माता पिता को बताया कि अगर जिराफ नहीं होता तो टिंकू का बचना मुश्किल था। डॉक्टर की बात सुनकर शरारती टिंकू की आंखें भर आई। टिंकू ने जिराफ से माफ़ी मांगी और कहा आगे से वह किसी भी जानवर को परेशान नहीं करेगा। तो ऐसा है शरारती बंदर पाठ। एक शरारती बंदर था, हमेशा बहुत शरारत करता था। सब तंग आ गए थे। सभी जंगल के जानवर उससे तंग आ गए थे, क्योंकि हर दिन वो कोई ना कोई शरारत करता, किसी का मजाक उड़ाता। तो एक दिन क्या हुआ, जिराफ को चिढ़ा रहा था लंगड़ू लंगड़ू, और तभी उसे समझाने के लिए जिराफ उसकी तरफ जा रहा था।
तो टिंकू डर गया और उसने सड़क जल्दी जल्दी में पार कर दी और तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और टिंकू घायल हो गया और घायल टिंकू को ज़ेरप अस्पताल लेके आया। उसने वहाँ पे उसका खून दिया, उसका ऑपरेशन हो गया और तभी डॉक्टर ने उसके माता पिता को बताया कि अगर आज जिराफ नहीं होता तो ये बंदर का बचना मुश्किल था। तभी टिंकू को पता चलता है कि अगर जिराफ नहीं होता तो मेरी क्या हालत होती। मतलब उसे समझ में आता है कि शरारत करनी बुरी बात है, कभी भी शरारत करनी चाहिए पर इतनी भी नहीं कि इसकी जान पे बन आए। तो जिसको लंगड़ू लंगड़ू चिढ़ा रहा था वही जिराफ ने उसे बचाया, उसका अपना खून दिया। तो तभी टिंकू समझदार हो गया और उसने वचन दे दिया, सबकी माफ़ी मांगी और सबको प्रॉमिस किया कि अभी से मैं अच्छा टिंकू बनूंगा, अच्छा बंदर बनूंगा, शरारत नहीं करूंगा। तो बच्चों, यही लेसन केवल पठन हेतु है बट इस एक अच्छा मैसेज, एक वैल्यू दे जाता है हमें कि शरारत इतने भी नहीं करनी चाहिए कि किसी के जान पे आ जाए। ज़्यादा शरारत करना, बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत शरारत तो करते हैं, करनी अच्छी बात है बट थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा शरारत नहीं करनी है और किसी को भी चिढ़ाना नहीं है कि इतनी भी शरारत नहीं करनी कि सब आपसे तंग आ जाए। किसी को अपनी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी शरारत कभी नहीं करनी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज का ये पाठ शरारती बंदर आपको अच्छा लगा होगा और ये पाठ केवल पठन हेतु है बट इसका आपको रीडिंग करना है 3 बार। अगर आप इसका अच्छा रीडिंग करोगे तो अगला पाठ, अगली जो पोयम है वर्षा रानी, वो भी आपको अच्छे से गायन करने को, पढ़ने को आ जाएगी। थैंक यू किड्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स। मिलते हैं नेक्स्ट हिंदी लेक्चर में, तभी हम अध्ययन करेंगे वर्षा रानी इस कविता का। तब तक आज्ञा दें। बाय बाय।